नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द सीजीपीएससी कोच में। जैसे जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का डेट करीब आ रहा है, 9 फरवरी 2025 को एग्जाम में अपीयर होना है और बहुत सारा पोर्शन है, बहुत सारा पढ़ना है, लगातार पढ़ना है और एग्जाम का डर। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज हो रही होंगी, नींद आना बंद हो रहा होगा और ऐसे में एक बहुत सामान्य सी समस्या क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के बीच। कंटेंट के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आप लोगों के बीच में से ही कुछ स्टूडेंट्स से मिलने बात करने से जो एक चीज मेरे को समझ में आई कि अभी ऐसा हो रहा है कि इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है कि हमारी तैयारी पूरी हुई कि नहीं, हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं। हमको अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, घर वालों के लिए बहुत कुछ करना है, इतने सारे दबाव, इतने सारे लक्ष्य उद्देश्य, मतलब कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब हो क्या रहा है, अनावश्यक चीजों को सोचने में आप अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। तो एक लाइन में मेरी सिंपल सी हिदायत होगी, सलाह होगा आप सभी को, कल क्या होगा उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। वर्तमान को जीना आवश्यक है। मस्त पढ़ाई के टाइम में रगड़ के पढ़ाई करो, कस के पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि शरीर और दिमाग दोनों थक जाए और खुद को रिफ्रेश करने के लिए मस्त अच्छे से एंजॉय करो, अपनी पसंद का गाना सुनो, अपने फेवरेट फूड खाओ, घूमने जाओ। ऐसा नहीं कि दिन भर घूमना है कि दिन भर खाना है, थोड़ा सा जितने में हम रिफ्रेश हो सके। और नींद भर सो, 7 घंटे 8 घंटे पूरा सोइए। ठंड का समय है, नींद अच्छी आती है, नींद पूरी होने तक सोइए, ठीक है। और नींद खुलने के बाद कस के पढ़ाई कीजिए। कल क्या होगा ये सोचना आपका काम नहीं है। रोज का टारगेट, रोज का टास्क पूरा कीजिए। देखिएगा कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, यह सब सोचते बैठे रहोगे ना तो सोचते ही रह जाओगे और आपके बगल के सीट वाला जो है सीजीपीएससी मेंस के लिए आगे निकल जाएगा। तो इससे बचना है। और आज हम कुछ करंट के वीडियोस अभी मैं लगातार आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, तो जिसमें आज हम पहला टॉपिक है हमारा जो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आईएसएफआर 2023 की जो रिपोर्ट आई है, तो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसके ऊपर हमारी बातचीत आज के क्लास में होगी। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन द सीजीपीएससी कोच ऐप में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, देखिएगा हम जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं वो टॉपिक या चैप्टर वाइज नहीं है, इसमें क्या है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब कि आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित कंप्लीट सिलेबस पर 10 टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर 1 के, और पेपर 2 के 4 टेस्ट आपको उपलब्ध होंगे। और जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पेपर हैं उसका पीडीएफ आपको मिलेगा विद सॉल्यूशन, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट जो है, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, उसको आप जितने भी बार चाहें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने भी बार आप चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें कोशिश किया है हमने कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समाहित करते हुए आप लोगों को ये टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर एग्जाम में जाने से पहले सारे क्वेश्चन पेपर की कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करके, टेस्ट दे करके जरूर जाइएगा, ठीक है। 18th वन रिपोर्ट जो है इसके ऊपर हम बात करें, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के ऊपर हम बात करें, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय जो है, ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय ये कहाँ है, ये उत्तराखंड राज्य में देहरादून में है और 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई है। कब? 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई है।
तो आपसे पूछा जाए भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई। यह कहाँ है, तो ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून नामक स्थान पर स्थित है, देहरादून में है। और इसी के द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया है, जो कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जहां पर भारत के वन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, तो इस मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण जो है ये कार्य करता है और इसके द्वारा ही 18th भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो अभी जारी किया गया। तो पहला प्रश्न, ये कौन से क्रम का है, तो ये 18वां है, 18th है, ये ध्यान रखिएगा, 18th वन सर्वे रिपोर्ट है। कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1987 से प्रारंभ हुआ है, 1987 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है, 1987 से ये प्रारंभ हुआ है। और ये कौन से क्रम का है, 18वां है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विवार्षिक आधार पर यह 18वां वन सर्वे रिपोर्ट है। भारत के वर्तमान वन मंत्री कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए। इसके बाद हम देखेंगे वन सर्वे रिपोर्ट का जो स्टेटमेंट है, तो रिपोर्ट में जो जानकारी हमको मिलती है उसमें भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें देश का वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल जो है, मतलब वो सारे भूभाग जहां पर वृक्ष पाए जाते हैं, वो सारे भूभाग जहां पर वृक्ष पाए जाते हैं, या वो सारे भूभाग जो वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, तो देश के कुल क्षेत्रफल का 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। मतलब वन क्षेत्रफल में, वन भूभाग में वृद्धि हुई है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि 25.17% है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसका 25.17% क्षेत्रफल क्या है, ये वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्षेत्रफल है या वन क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा, जो कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें हम देखें, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, वन एवं वृक्ष, मतलब कि एक वनावरण हुआ और एक वृक्ष आवरण हुआ। समझिएगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस ये है, वनावरण मतलब कि वन आच्छादित क्षेत्र, जिसको सामान्य शब्दों में आप जंगल या वन क्षेत्र के रूप में ले सकते हो, और वृक्ष आवरण मतलब कि ऐसा भूभाग, मतलब जो जंगल नहीं है, जंगली क्षेत्र नहीं है, सामान्य भूभाग है और वहां पर वृक्षों की, पेड़ पौधों की उपलब्धता है, वो हुआ वृक्षावरण वाला क्षेत्र, ठीक है। तो देश का वनावरण वाला जो कुल क्षेत्रफल है वह है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, ये वनावरण वाला क्षेत्र है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। और वृक्षावरण वाला जो क्षेत्र है वो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 3.41% है। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ महत्वपूर्ण तथ्य कुछ, तो ये आपको नोट डाउन करना है, ध्यान रखना है। देश की कुल क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में 25.17, स्टेटमेंट बेसिस पे भी बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। तो वनावरण 21.76% और वृक्ष आवरण 3.41%, इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। फिर देखेंगे देश के वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर हुआ है, समझिएगा इसको। अब ये भी प्रश्न बनता है कि वन सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर, वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1289 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, 1,289 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि कितना कितना हुआ है। फिर इसके बाद हम देखें वन रिपोर्ट 2023 के अगले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उतना ही मैं शेयर कर रहा हूं जितना आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्यों में हम देखें तो उसमें पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है आपका छत्तीसगढ़। और कुल कितनी वृद्धि हुई है? तो 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दूसरा स्थान है इसमें उत्तर प्रदेश का, यहां पर 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर है तीसरा स्थान आपका उड़ीसा का, यहां पे भी 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और फिर चौथा स्थान है आपका राजस्थान का, यहां पर 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इन चारों राज्यों के नाम को क्रम से जमाने के लिए भी प्रश्न हो सकता है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इस क्रम में इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद हम देखें वनावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य। इसके पहले मैंने बताया आपको वन एवं वृक्ष आवरण, अब हम बात कर रहे हैं वनावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य। तो वनावरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्यों में पहला स्थान है मिजोरम का 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ। दूसरा स्थान है गुजरात का 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ। और तीसरा स्थान है उड़ीसा का 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ। ठीक, फिर इसके बाद हम देखें नेक्स्ट पोर्शन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य, तो इसमें ध्यान दीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 रैंकिंग हमारे पास है। देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पोर्शन कि पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यहां का 85,724 वर्ग किलोमीटर जो है वो वन एवं वृक्ष आवरण वाला क्षेत्रफल है। 85,724 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ठीक है, दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का 67,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन एवं वृक्ष आवरण वाला है। और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आ जाता है 65,383 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों रैंकिंग हर हाल में आपको ध्यान में रखना है। ये क्षेत्रफल के आधार पर बताया हुआ है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य देखिएगा दोनों में, ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस है? सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हमने देखे। इसके बाद क्या देख रहे हैं? सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, तो इसमें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, इसमें भी पहला स्थान है मध्य प्रदेश का 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। और दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का वापस 65,882 वर्ग किलोमीटर के साथ। लेकिन इसमें तीसरा स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ का 55,812 वर्ग किलोमीटर के साथ। 55,812 वर्ग किलोमीटर के साथ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो वनावरण क्षेत्रफल है वो कितना है? तो छत्तीसगढ़ का वनावरण क्षेत्रफल जो है वो 55,812 वर्ग किलोमीटर है। ये भी एक प्रश्न बन जाता है। फिर इसमें हम देखें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से हम बात करें, वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से हम बात करें, तो इसके पहले जो हमने बात किया वो वन क्षेत्रफल के मुताबिक हमने बात किया। अब राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनावरण वाला क्षेत्रफल है, इसमें हम बात करें तो इसमें पहला स्थान आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें दो तरह से आपको देखना है। लक्षद्वीप, तो भारत, संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, तो संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो इसमें लक्षद्वीप का पहला स्थान होगा। लेकिन भारत के राज्यों में पूछा जाए तो मिजोरम का पहला स्थान होगा। यहां पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, प्रश्न को पढ़ना है और उसके हिसाब से उत्तर देना है। तो संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो लक्षद्वीप का पहला स्थान होगा। लेकिन भारत के राज्यों में पहला स्थान किसका है पूछा जाए तो मिजोरम को आपको आंसर लेना होगा। ठीक है, तो पहले स्थान पर लक्षद्वीप है, दूसरे स्थान पर
मिजोरम है और तीसरे स्थान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का, लक्षद्वीप में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 91.33% क्षेत्रफल जो है वह वन आवरण वाला क्षेत्रफल है। वैसे ही मिजोरम के कुल क्षेत्रफल का 85.34% क्षेत्रफल जो है वो वनावरण वाला क्षेत्रफल है और अंडमान एवं निकोबार के कुल क्षेत्रफल का 81.82% वाला जो क्षेत्रफल है वो आपका वनावरण वाला क्षेत्रफल है। इस तरह से इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें 33% से अधिक भौगोलिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का जो वनावरण है वह उस राज्य के 33% क्षेत्रफल से अधिक है। उसका जो वनावरण क्षेत्रफल है उस राज्य के 33% क्षेत्रफल से अधिक है। तो स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अनुसार वनावरण वाला जो क्षेत्रफल है वह राज्य के कुल भूमि के कुल क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए। तो भारत के 19 ऐसे राज्य हैं, भारत के 19 ऐसे राज्य हैं जिनका वनावरण क्षेत्रफल जो है उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% से अधिक है। ऐसे राज्यों की संख्या 19 है और उसी में भारत में 8 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका 75% से अधिक जो है वनावरण वाला क्षेत्रफल है। 75% से अधिक क्षेत्रफल जो है वनावरण है। ऐसे राज्यों की केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 8 राज्य जहां का जो क्षेत्रफल है वह 75% से अधिक है। मैं बात कर रहा हूं उन राज्यों की जहां का वनावरण वाला जो क्षेत्रफल है वो उसके क्षेत्रफल के 75% से अधिक स्थान पर है, अधिक है, ठीक है। तो वो 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, ये वो 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का वनावरण 75% से अधिक है। ये वो 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का वनावरण जो है 75% भूभाग से अधिक है। ये 8 राज्य का नाम जरूर आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कुल कच्छ वनस्पति को लेकर के, तो कुल कच्छ वनस्पति आवरण जो है वह 4992 वर्ग किलोमीटर का है। कुल कच्छ वनस्पति आवरण जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर का है। और बांस धारित क्षेत्र की बात करें तो देश में बांस धारित क्षेत्र का जो अनुमानित विस्तार है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है और 2021 की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। ये हुआ बात। और देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक की अनुमानित हम बात करें तो यह 7,285.5 मिलियन टन है, 7,285.5 मिलियन टन है। और इसमें पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो इसमें पिछले आकलन की तुलना में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ये हुआ 18th सर्वे रिपोर्ट का, 18th वन सर्वे रिपोर्ट का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैंने आप लोगों को शेयर किया। इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको हमारे टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन द CGPSC कोच मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके सिर्फ 99 रुपीज की फीस में ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें और प्रीलिम्स एग्जाम में जाने से पहले सारे पेपर को कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व करके जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में मेरी फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।